3 दिसंबर 1971 की आधी रात पूरे पूर्वी पाकिस्तान में अंधेरा था, लेकिन चटगांव के पहाड़ों में अंधेरा कुछ और ही था। वहां अंधेरे में सिर्फ रात नहीं थी, वहां मौत थी। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और हर तरफ पाकिस्तानी सेना के बंकर। लेकिन उस रात जंगल में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे पाकिस्तानी जनरलों ने कभी देखा ही नहीं था। 3000 सैनिक बिना वर्दी के, बिना पहचान पत्र के, बिना किसी देश के झंडे के, उनके हाथों में एक के 47 थे। उनके दिलों में तिब्बत था और उनके दिमाग में सिर्फ एक मिशन था, पाकिस्तान की स्थान वेविंग इंडिपेंडेंट ब्रिगेड को मिट्टी में मिला देना। भारतीय सेना के किसी भी रिकॉर्ड में इस मिशन का कोई जिक्र नहीं है, ना रॉ की फाइलों में, ना किसी युद्ध रिपोर्ट में। लेकिन जो लोग वहां थे वो कहते हैं यह भारत के इतिहास की सबसे साहसी, सबसे गुप्त और सबसे भयानक स्ट्राइक थी। कोड नेम ऑपरेशन ईगल, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर 13 दिनों में पाकिस्तान को धूल चटा दी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किताबों में एक नाम नहीं मिलेगा, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स। वो जगह जहां पाकिस्तान की 97वीं इंडिपेंडेंट ब्रिगेड छुपी हुई थी। यह वो ब्रिगेड थी जिसने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। बांग्लादेशियों को जिंदा जलाया था, गांव के गांव खाली करवा दिए थे। और जब भारतीय सेना पूर्व से आगे बढ़ रही थी तो यह ब्रिगेड पीछे से वार करने की तैयारी में थी। लेकिन भारत को इस ब्रिगेड की हरकत के बारे में पता था। रॉ के चीफ आर एनकाओ को अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिल चुकी थी कि 97वीं ब्रिगेड के पास 2 विकल्प हैं, या तो वह पीछे से हमला करेगी या फिर वह बर्मा के रास्ते भाग जाएगी। दोनों ही स्थितियों में भारत के लिए खतरा था। तब काओ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन की इजाजत दी जो ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारतीय सेना के जवान नहीं थे, बल्कि तिब्बती शरणार्थी थे, और उनकी कमान थी ब्रिगेडियर सुजान सिंह उबान के हाथों में। वो शख्स जिसे दुश्मन कभी देख नहीं सका, वो शख्स जिसने तिब्बत में चीन के खिलाफ गोरिल्ला वारफेयर में अपनी जिंदगी बिता दी थी, और वो शख्स जो अब पाकिस्तान को वही सबक सिखाने वाला था। ऑपरेशन ईगल की कहानी समझने के लिए हमें 1962 में जाना होगा। भारत चीन युद्ध, भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन युद्ध के बाद एक और मुश्किल पैदा हुई, तिब्बत। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। हजारों तिब्बती शरणार्थी भारत की सीमा पार करके आए, भूखे, बेघर और बदले की आग में जलते हुए। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, इन तिब्बती युवाओं को हथियार दो, इन्हें ट्रेनिंग दो। ये न सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे बल्कि भारत के लिए भी लड़ेंगे। 14 नवंबर 1962 को नेहरू के जन्मदिन पर एक गुप्त फोर्स का जन्म हुआ। नाम था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF, कोड नेम एस्टेब्लिशमेंट 22। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस फोर्स को ट्रेन किसने किया? अमेरिकी CIA ने। हाँ, 1960 के दशक में अमेरिका चीन का दुश्मन था, और चीन से लड़ने के लिए CIA ने तिब्बती शरणार्थियों को गोरिल्ला वारफेयर सिखाई।